के हर बरस मेले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप, मैं हूं कैलाश पेश। और 1971 का आज वो लम्हा याद आ गया जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसके हजारों सैनिक जहां मौत की नींद भारत में सुला दिए थे, वहीं 93,000 सैनिकों को भारत ने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना तो दूसरा बांग्लादेश बना। इसमें उत्तराखंड के जो शहीद थे उन्होंने भी अपनी शहादत दी, जिसके चलते देश ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी, फतेह हासिल की थी। और इसी वजह से इस दिन को आज हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। उन तमाम शहीदों को याद किया जाता है जिन शहादतों की वजह से आज भारत पाकिस्तान पर अपने दमखम को मजबूत करता है, मजबूत करने की बात करता है। और पाकिस्तान को मजबूरन उस लोहे को मानना पड़ता है जो लोहा भारत ने उसको कई बार मनवाने पर मजबूर कर दिया। आज उत्तराखंड की सरकार भी इस दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मना रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट ने उन तमाम शहीदों को, उनके परिजनों को आज सम्मानित करने का काम किया है, शहीदों को नमन किया है जिन शहीदों की शहादत की वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। और उन शहीदों को हम सब भी आज नमन कर रहे हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि जिस तरीके से उन फौजियों के दम पर भारत ने तिरंगा अपना परचम को लहराता रहा, आगे भी ये तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सैनिक सरहदों पर इसी तरीके से निगरानी करते रहें, यही हम कामना करते हैं और यही हम दुआएं करते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए और जानिए कि किस वीरता से हमारे सैनिक उन परिस्थितियों में लड़े थे और किस वीरता के बाद पाकिस्तान को आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 वो तारीख जिसे हिंदुस्तान विजय दिवस के रूप में मनाता है। वो तारीख जिस दिन हिंदुस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को धूल चटाने का काम किया। वो तारीख हिंदुस्तान के सैनिकों की पराक्रम की तारीख है। हिंदुस्तान ने जहां पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को ढेर किया, वहीं पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेकने का काम किया। भारत पाकिस्तान के युद्ध में उत्तराखंड के लगभग 250 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। और आज इस दिन को उत्तराखंड सरकार विजय दिवस के रूप में मनाती है। ये बैंड की धुन बयां कर रही है उस पराक्रम को जिस पराक्रम के आगे खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री जी शहीदों की शहादत को नमन करते नजर आए। बैंड की धुन पर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शहीदों को नमन कर रहे थे तो यह साफ हो चुका था कि यह माहौल गमगीन खोने का नहीं बल्कि सीना गर्व से चौड़ा करने का है। क्योंकि आज का दिन हमारे सैनिकों का दिन था, उन्हीं सैनिकों का जिनके पराक्रम को आज हम सब मिलकर विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान सैनिकों और शहीदों की वीरता को नमन किया। हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और भारत की सेना ने आज के दिन बहुत बड़ा इतिहास रचा था, जिसमें 93,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के आज के दिन ही आत्मसमर्पण किया था। और उसमें हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी बड़ी शहादत दी थी, उत्तराखंड के भी जवानों ने शहादत दी थी। मैं उन सबको नमन करता हूँ, उन शहीदों को, वीर अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, जिनके कारण से इतना बड़ा जो गौरव है वो हम सबको प्राप्त हुआ। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हमेशा सेना को लेकर, सेना के वेलफेयर को लेकर, उनके परिवारों को लेकर हम कृत संकल्पित हैं। मनसा वाचा कर्मणा से हमेशा हम उन सैनिकों का स्मरण करेंगे और उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। वहीं प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीदों की शान में कसीदे पढ़े और उन्होंने भी शहीदों को नमन करते हुए उनकी वीरता को याद किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन वीरांगनाओं को, उन वीर माताओं को
जिन्होंने अपना सुहाग खोया, जिन्होंने अपनी कोख उजाड़ी, उन वीरों को जिन्होंने इसमें बलिदान किया, नमन करता हूं इस अवसर पर, क्योंकि आज के दिन विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के आगे सरेंडर किया था। उस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर हम वीर नारियों को, वीर माताओं को, वीरों का सम्मान करते हैं। और सौभाग्य से आज जहाँ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के बारे में सोचते हैं, वहीं हमारे सैनिक पुत्र युवा मुख्यमंत्री सैनिकों के बारे में सोचते हैं। और साथ ही एक पुरुष सैनिक होने के नाते, सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे इस काम को संपादन करने का मौका मिला है, और ये मेरे लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ समय समय पर हर परिवार के कई सैनिकों ने अपनी शहादत देकर इस प्रदेश की आन और बान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उत्तराखंड ही है जहाँ के घर घर में कई लोग सेना से जुड़े हैं और समय समय पर देश की निगरानी के लिए अपना बलिदान देने से नहीं चूकते। उन तमाम शहीदों को हम सब एक बार फिर से नमन करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ऐसा है, पूर्व सैनिकों को सम्मान तो जब से वाजपेयी सरकार आई थी तब से चालू हुआ है, और सर्वप्रथम वाजपेयी जी ने ही हमें सबसे बड़ा सम्मान दिया है, जो कि हमारे डेड बॉडी हमारे घर तक पहुंचती है। पहली बात है। दूसरा ये है कि जब मोदी जी आए हैं तो उन्होंने जो हमें एक रैंक एक पेंशन जो दी है, वो सबसे बड़ी हमें उससे राहत बहुत ज़्यादा मिली है। हमारे सैनिकों को जो पूर्व सैनिक थे और सभी सैनिक उनसे बड़ी राहत मिली है। बीच बीच में सरकार, हमारी सरकारों ने राशन का भी वो किया, उधार के जो बढ़ाया, ताकि वो सभी सैनिक खोज रहे हैं उनको आसानी से अपना दिनचर्या पूरी करें। उसके बाद नए हथियार आ रहे हैं। अभी खैर अब हम तो बहुत पुराने हो चुके हैं। हमारे टाइम पर 303 राइफल होती थी, 303। उसके बाद में सलाह आई, उसके बाद भी और कोई चेंजिंग आ गई होगी, क्योंकि मैं 93 का रिटायर्ड हूँ। तो अब मेरे 30 साल हो गए, मतलब मुझे फौज से निकले हुए। तो 30 साल के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हो पाया है, इस बारे में कुछ जानकारियाँ बहुत कम हैं। लेकिन जो देखता हूँ और जो सरकारें काम कर रही हैं, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, और अभी सैनिकों को बहुत सी सुविधा मिली है। हमारे टाइम पर लाइट नहीं थी, हम 12-12 के ग्रुप में एक लालटेन में अपना गुजारा कर रहे थे। आज हर जगह, हर बिल्डिंग में बिजली पहुंची हुई है। इस रिपोर्ट को आपने देखा और आपने समझा कि किस पराक्रम हमारे वीर सैनिकों ने अपना दिखाया था, किस तरीके से जो शहादतें हुई थी, लेकिन वो शहादतें ज़ाया नहीं गई। उन शहादतों की बात से आज भी उन तमाम शहीदों को हम नमन करते हैं, हम याद करते हैं विजय दिवस के रूप में। और ये वही शहादतें हैं जिन शहादतों को हमेशा ही याद किया जाएगा, क्योंकि ये वो वीर सैनिक थे जिन वीर सैनिकों के पराक्रम के आगे पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। क्राइम पेट्रोल उन तमाम वीर सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उन तमाम सैनिकों को हेड्स ऑफ करता है जिन सैनिकों की वजह से आज भी हमारी सरहदें महफूज हैं। क्राइम पेट्रोल के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन अफजाल के साथ कैलाश।